हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं, रेतली जमीन, दुश्वार गुजार रास्ते और फराटे भरती गाड़ियां। लैया में 5वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। तैमूर यूसुफ पहली गाड़ी लेकर 1 घंटा 13 मिनट 5 सेकंड में, इख्तितार उस्मान 1 घंटा 18 मिनट 33 सेकंड में पहुंचे। लैया में 5वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका है। तैमूर यूसुफ पहली गाड़ी लेकर 1 घंटा 13 मिनट 5 सेकंड में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंचे। आदिल 1 घंटा 17 मिनट 13 सेकंड और अकील उस्मान 1 घंटा 18 मिनट और 33 सेकंड में पहुंचे। रेतली जमीन, दुश्वार गुजार रास्ते और फराटे भरती गाड़ियां। लैया में 5वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। तैमूर यूसुफ पहली गाड़ी लेकर 1 घंटा 13 मिनट 5 सेकंड में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंचे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मकसूद। 5वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले में 44 स्टॉक कैटेगरी, 3 खवातीन कैटेगरी ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के 22 ट्रैक 105 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। दूसरे मरहले का आगाज तैमूर ख्वाजा की गाड़ी से हुआ, जबकि आखिरी गाड़ी रक्षदना जबी की थी, जो 105 किलोमीटर के ट्रैक पर रवां दवां हुई। सुपर सलमा का कहना था कि ट्रैक सिंगल और तंग है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है, गाड़ी रोड पे तो हमेशा हर कोई ड्राइव कर लेता है। बेसिकली तो रोड से हटकर और रेत पे ड्राइव करना, और जब गाड़ियां ड्रिफ्ट करती हैं और अजीब सा एक वो मट्टी धूल में चलाना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन किसी को कंपटीटर को देखकर नर्वस नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ट्रैक है, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी बहुत नर्वस हूँ, लेकिन इंशाल्लाह विन करूंगी, इरादा तो पूरा है। टीम सुल्तान के रेसर का कहना था कि बहुत अच्छे की उम्मीद है और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ट्रैक छोटे होने से भी काफी फर्क पड़ा है और मुकाबला काफी सख्त होगा। टीम सुल्तान से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं जी, और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है जी, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बहादुर अजीज साईं फर्स्ट है अपनी कैटेगरी बी में, और सेम रिजल्ट है। लास्ट ईयर तो वो एफटीडी थे, और ट्रैक तो सेम ट्रैक है, और रेसर्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग ट्रैक है। 5वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला जिला लैया में चुबारा के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि मोटर बाइक्स की रेस को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्टॉक कैटेगरी का मरहला इख्तिताम को पहुंच गया। कल प्रीपेड कैटेगरीज के रेसर्स आपस में टकराएंगे। जो जीतेगा सेहरा उसके सर सजेगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। जीप रैली की ही बात करेंगे। थल जीप रैली का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया। मुशीर ज़राअत सरदार अब्दुल हई दस्ती, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शम्स, चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सुहेल जफर चीमा ने स्टॉक कैटेगरी रेस का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे आमिर डोगर। 5वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी और खवातीन की गाड़ियों के मुकाबले हुए। स्टॉक कैटेगरी में 49 गाड़ियों ने, जबकि खवातीन की 3 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। दूसरे मरहले का इफ्तिताह चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब डॉक्टर सुहेल चीमा ने किया। इस मौके पर सूबाई मुशीर ज़राअत अब्दुल हई खान दस्ती, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू इमरान शम्स, मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP शेख तनवीर जब्बार, असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू डॉक्टर फयाज अहमद भी मौजूद थे। चेयरमैन TDCP डॉक्टर सुहेल चीमा का कहना था कि सियाहत के फरोग के लिए थल जीप रैली जैसे प्रोग्राम मुनक्किद कराए जा रहे हैं। कोरोना के बायस 5वीं जीप रैली को महदूद किया गया है, लेकिन इस दफा क्योंकि कोरोना की वजह से हमने इसकी कंटिन्यूशन की कोशिश की है, ताकि ये ना हो कि हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि एक इवेंट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। यहाँ पे बहुत पब्लिक, बहुत रश होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी ज्यादा होती हैं, लेकिन हमने इस दफा सिर्फ इसकी कंटिन्यूशन की कोशिश करें। कोरोना के बाद ट्रैक कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि थल जीप रैली को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। मुशीर ज़राअत अब्दुल हई ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सियाहत को फरोग दिया जा रहा है। थल जीप रैली जैसे प्रोग्राम सियाहत के लिए अहमियत के हामिल हैं। और लोग बड़े अरसे से एक एंटरटेनमेंट का इंतजार कर रहे थे, जो कि उनको यहाँ पे मुहैया हुई है। और आपको पता है कि ये 5वीं थल रैली है और 105 किलोमीटर का ये ट्रैक है, और कल इसका इख्तिताम है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर इसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होती है और बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है, लोग बड़ा एंटरटेन करते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू इमरान शम्स ने कहा, जीप रैली को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल किया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुशीर ज़राअत अब्दुल हई खान दस्ती ने स्टॉक कैटेगरी के क्वालिफाइड राउंड के विनर तनवीर ख्वाजा को ट्रैक पर रवाना करके रेस का आगाज किया। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान, रितिशना पटेल और रक्षंदा रेस का हिस्सा थी। स्टॉक कैटेगरी और खवातीन की गाड़ियों का यह मुकाबला लैया की तहसील चौबारा में इख्तिताम पसीर हुआ। साथी रिपोर्टर मकसूद चौहान और कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही।
लैया में 5वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पसीर हो गया। स्टॉक कैटेगरी में 49 जबकि खवातीन कैटेगरी में 3 रेसर्स ने हिस्सा लिया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट। 5वीं थल जीप रैली में हेड मोहम्मद वाला से आने वाली गाड़ियों ने 105 किलोमीटर का ट्रैक चुबारा के मुकाम पर पहुंचकर मुकम्मल कर लिया। स्टॉक कैटेगरी में 49 जबकि वुमेन कैटेगरी में 3 रेसर्स ने हिस्सा लिया। रेसर्स ने ट्रैक पर खूब महारत का मुजाहरा किया। ए स्टॉक में सेकंड आए हम, फर्स्ट रैली थी, काफी टेक्निकल ट्रैक है, स्पीडी भी है, चैलेंजिंग भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी फिनिश्ड सेकंड आए। स्टार एक कैटेगरी में तैमूर ने 1 घंटा 13 मिनट 5 सेकंड में 105 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया। वुमेन कैटेगरी में सलमा खान ने 1 घंटा 26 मिनट 22 सेकंड के साथ पहले नंबर पर रही। ट्रैक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि वुमेन कैटेगरी जो है वो लास्ट में आती है, तो ट्रैक की हालत बहुत खराब थी। और सबसे बड़ी बात यह कि 4-5 गाड़ियां मेरे आगे जा रही थी। आई डोंट नो ये क्यों जा रही थी, 4-5 गाड़ियां मेरे आगे जा रही थी। और आपको पता है डस्ट होती है, हम ओवरटेक भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम के साथ कंप्लीट किया और विनर रही हो। जीप रैली देखने के लिए शहरी भी कसीर तादाद में चौबारा के मुकाम पर मौजूद थे। उन्होंने ट्रैक मुकम्मल करने वाली गाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया। कैमरामैन रिहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लैया में थल मेला अपने उरूज पर पहुंच गया। दूसरे रोज नेजाबाजी, घोड़ा डांस, पश्तो डांस और मौसीकी के तड़के ने माहौल को गरमा दिया। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। थल जीप रैली के मौके पर चुबारा के टेलों में सजा थल मेला अपने अरूज पर पहुंच गया। मकामी छुट्टी की वजह से तलबा और शहरी कसीर तादाद में मेला देखने पहुंच गए। दूसरे रोज नेजाबाजी और घोड़ा डांस का शानदार मुजाहरा किया गया। पश्तो डांस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। MP ताहिर रंधावा के भाई बिशारत रंधावा भी झूमर डालते रहे। थल मेले में स्पेशल एजुकेशन के तलबा ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मैजिक शो देखकर हाजरीन खूब महजूज हुए। खवातीन शायकीन भी लुत्फ अंदोज होती रही। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे मौसीकी का भी बहुत मजा आया है और सब इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय मतलब माहौल है यहाँ पे और बहुत मजा आ रहा है। 5वीं जीप रैली है और हम शुरू से ड्यूटी देते हैं। माशाल्लाह इस दफा बहुत ज्यादा अच्छे इंतजाम हैं। बिशारत साहब ने सबने बहुत अच्छा इसको टाइम दिया है, वक्त दिया और इस पे खर्च किया है। ड्यूटी बहुत अच्छी जा रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। थल मेले में MP चौबाला लाला ताहिर रंधावा ने भी शिरकत की और बेहतरीन कवरेज पर रोही का शुक्रिया अदा किया। जनाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पे इसको कोरोना कर रहे थे, उसके बावजूद हमने ये रैली का इंतजाम किया। मैं खसूसन DCO लैया और उसके तमाम एसी खसूसन सुलेमान साहब का जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया है। और मैं मीडिया का खसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मीडिया यहाँ तशरीफ लाए। ये अवामी मेला है, इंशाल्लाह ये बढ़ता ही रहेगा इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया, DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल, DPO लैया नदीम अब्बास समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। थल मेला तीसरे रोज भी रंग बिखेरता रहेगा। कैमरामैन सदाम के हमरा जाहिर सरफराज, रोही, लैया। रहीमर खान में नलके के बोर के दौरान गैस निकल आई। पाइप से निकलती गैस को आग लगाने पर शोला भड़क उठा जो गुज़िश्ता 25 घंटे से मुसलसल जल रहा है। SNGPL हुकाम ने जगह को घेरे में ले लिया। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। कुतुब आहिर में नलके के लिए 60 फीट गहरा बोर किया गया। जब पाइप 38 फीट तक जा पहुंचा तो शोर की आवाज सुनाई दी। पाइप में से प्रेशर के साथ गैस निकलती हुई महसूस हुई। अहले इलाका ने पाइप के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की मगर गैस प्रेशर के बायस मुमकिन न हो सका। आग दिखाने पर शोला भड़क उठा जो गुज़श्ता 25 घंटों से मुसलसल चल रहा है। अहले इलाका का कहना है कि SNGPL के हुकाम ने हिफाजती पट्टी बांधकर इलाके को घेरे में ले लिया है। माहिरीन के आने पर ही गैस के जखीरे से मुतल्लिक मालूम हो सकेगा, जबकि मुतल्लिका जगह से कई किलोमीटर दूर तक कोई गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती। 60 फुट तक वापसी मल पैप छिकन पे से ना 38 तो 38 दरमियान गैस आ गई है। किस तरह की आवाजें आई आप लोगों को पता लगा? शुकाट इवें गैस जिवें हाथ न रखने वे ना, इवें हाथ न रखने उत्ते चाह गिंदात बल तीली जो लाती है भाव बाल गई है। वाले सर आए थे, उन्होंने चेक किया है कि हमारी गैस तो लीक नहीं हुई कहीं से, लेकिन यहाँ पर कोई कनेक्शन गैस का नहीं है। तो वो बोल के गए कि 24 घंटे इनको चलने दें, उसके बाद फिर हम आएंगे आगे क्या कार्रवाई करनी है। गैस निकलने की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। करीबी बस्तियों के बासी शोला देखने के लिए पहुंच गए। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेस्क्यू 1112 भी मौजूद है। गैस का जखीरा कितना है, क्या इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इस बारे में माहिरीन ही बता सकते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रेमियार खान। कोरोना वायरस की बात करते हैं। जनूबी पंजाब भर में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 4 मरीज जाँ बहक हो गए, जबकि अमवात की मुजमूई तादाद 237 हो गई और बहावलपुर में 49 केसेस रिपोर्ट हुए।
हस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 4 मरीज जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 237 हो गई। 102 मरीज ज़ेरे इलाज, 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 5 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। बहावलपुर में कोरोना केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बाइस मजीद एक शख्स जाँ बहक, 49 केसेस रिपोर्ट होने से एक्टिव केसेस की तादाद 398 हो गई। मुल्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल जज भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सिविल जज को कोरोना होने के बाइस अदालत को सील कर दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। राव मोहम्मद जफर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब में कोरोना रिलीफ प्रोग्राम के इंचार्ज भी हैं। बहावलपुर के स्कूल्स में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद तहसील हासिलपुर और यजमान में 2 हाई स्कूल आइंदा 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। बहावलपुर की PCR लैब में टेस्ट करवाने की इस्तेदाद में कमी, महकमा सेहत ने कोरोना टेस्ट करवाने बंद कर दिए। लैब में 8000 से ज्यादा टेस्ट पेंडिंग पड़े हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद हुकूमत की जानिब से तमाम इंडोर फंक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिर्फ 300 अफराद को आउटडोर शादी के फंक्शन पर मदऊ करने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब मुल्तान के मैरिज हॉल्स एसोसिएशन ने इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। कोरोना के बाइस हुकूमत की जानिब से तमाम इंडोर फंक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब सिर्फ 300 अफराद को आउटडोर शादी के फंक्शन पर मदऊ करने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब मुल्तान के मैरिज हॉल्स एसोसिएशन ने इस इकदाम को मानने से इनकार कर दिया। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के रहनुमा मलिक नसरुल्लाह का कहना था कि हुकूमत ने पहले 1000 अफराद की इजाजत दी, अब 300 अफराद का हुक्म दिया है। कम अफराद से इनके अखराजात ज्यादा आते हैं, जो कि सरासर नुकसान है। हुकूमती फैसला इंडोर इवेंट्स को बंद करने का, हम इसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक मार्केज में 1000 या उससे भी ज्यादा लोगों की तादाद लाई जा सकती है। अगर 300 या 400 करते तो वो हमें इंडोर की ही इजाजत दे दी जाए कि हम वहाँ पे कर सके, हम वहाँ पे SOPs के तहत कर सकते हैं। मलिक नसरुल्लाह का मजीद कहना था कि आउटडोर फंक्शन पर कारपेट बिछाना लाजमी होता है ताकि धूल मट्टी से बचा जा सके, मगर हुकूमत इसकी भी इजाजत नहीं दे रही और ना ही सर्द मौसम में छत पर कनोपी लगाने की इजाजत है। उन्होंने कहा जी छत नहीं लगानी, कारपेट्स नहीं बिछाने। अब बाहर जाते हैं, वहाँ कच्ची जगहें होती हैं जहाँ धूल उठती है, तो उसके बाद आपको पता है मौसम सरमा शुरू हो चुका है, सर्दी है, धुंध है, तो छत भी लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से इस काम से मुंसलिक लोगों का बेरोजगार होने का खदशा है। मैरिज हॉल एसोसिएशन ने हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी की अपील की है ताकि इनका जो नुकसान है वो कम हो सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, कल पेशावर और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा जरूर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को साफ साफ बता देता हूं। कहते हैं कि वो हुकूमत के रियाया नहीं, अवाम के पाबंद है। चौर दरवाजे से नहीं, अवामी ताकत से इक्तदार में आएंगे। मुल्तान के इलाके न्यू लतीफाबाद में पीपल्स यूथ कन्वेंशन हुआ। पार्टी ओहदेदारान और यूथ के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि कल पेशावर और 30 नवंबर को मुल्तान में भरपूर जलसा होगा। खुद हुकूमत जलसे कर रही है, हमें कोरोना से डराया जा रहा है। हम अवाम के पाबंद हैं, हुकूमत के नहीं। जब हम जलसा करने लगे हैं तो आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप उनके ऊपर FIR दर्ज करा रहे हैं, आप उनके ऊपर मुकदमात बना रहे हैं। आप जितनी रुकावटें खड़ी करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कल पेशावर में भी जलसा आम करेंगे और 30 को मुल्तान में भी जलसा। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि हुकूमत हमारे लोगों को थानों में बंद कर रही है, मगर हम घबराने वाले नहीं। बहावलपुर और डेरा गाजी खान में पसमानदगी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड के तहत तमाम सूबों को यकसा हकूक मिलने चाहिए। हमें अलहदा सूबा चाहिए जो कि पीपल्स पार्टी ही दे सकती है। हम चाहते हैं इन महकूम लोगों का हक देना चाहिए। इनको NFC अवार्ड के मुताबिक, हिस्से के मुताबिक, यहाँ सूबाई NFC अवार्ड जो मैंने दिया था उसके बाद नहीं आया, तो वो NFC अवार्ड के मुताबिक हर जिले को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए।
सदर यूथ आरिफ शाह, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, सिटी सदर मलिक सलीम लाबर, एडी खान बलोच, कलसूम नाज बलोच समेत कसीर तादाद में जियालों ने शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्तकिल न करने पर असातिज़ा सरगोदा प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। असातिज़ा ने अपने गैर मशरूत मुस्तकिली पर मुश्तमिल बैनर्स उठा रखे हैं। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर मुस्तकिल ना होने पर असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया गया। एईओज और एसएसईज को 6 साल बाद भी मुस्तकिल ना करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। असातिज़ा ने अपनी गैर मशरूत मुस्तकिली पर मुश्तमिल बैनर्स उठा रखे थे। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो पंजाब भर के असातिज़ा बनी गाला का रुख करेंगे और वहां धरना दिया जाएगा। रेगुलराइजेशन एक्ट में मौजूद है कि 3 साल के बाद रेगुलर करना है, लेकिन 7 साल हो गए इन्होंने अभी तक हमें रेगुलर नहीं किया, जिसकी बुनियादी वजह ये कह रहे हैं कि रेगुलर होने के लिए दोबारा से पीपीएससी टेस्ट और इंटरव्यू दिया जाए, जो कि हमारे लेटर ऑफ एग्रीमेंट के असूल की सरासर खिलाफ वर्जी है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं चलते, दुनिया का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें पहले बंदा भर्ती और उसका टेस्ट बाद में हो। एहतजाजी मुजाहरे में सरगोदा के रेगुलराइजेशन मूवमेंट के मेंबरान ज़िले सदर बासित भट्टी, नायब सदर शहबाज इलियास, जनरल सेक्रेटरी नबील हुसैन, डिविजनल सेक्रेटरी शाहिद इमरान समेत दीगर असातिज़ा शामिल थे। असातिज़ा का कहना था कि केपीके में अगर असातिज़ा को मुस्तकिल किया जा सकता है तो उन्हें दोबारा टेस्ट पास करने की शर्त क्यों आयद की जा रही है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जिला सरगोदा में भी टीचर्स आज सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। उधर कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 123वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब करोजा ने मजार को गसल दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन, अजीम सूफी बुजुर्ग और सराइकी अदब के सबसे बड़े शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 123वें सारोजा उर्स का आगाज हो गया। पहले रोज मजार फरीद को अर्के गुलाब और आबे जमजम से गुस्ल दिया गया। दरबार फरीद के इहाते में महफिल समा का इनकाद किया गया। सजादे नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा, वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा और ख्वाजा अली मोइन कुरेजा समेत दीगर ने शिरकत की। कवालों ने कलाम फरीद पढ़कर समा बांध दिया। सजादे नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा का कहना था कि आस्ताने और दरबार मोहब्बत, अमन, प्यार और भाईचारे का पैगाम देते हैं। हर सूफी का एक ही पैगाम है, इंसान की कदर करो। मजहब, मसलक, इलाका, ज़बान, नस्ल से बुलंद होके जो है मखलूक खुदा की कदर करो और रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे की तमाम सूफिया कराम ने यही दर्स दिया है। डीपीओ फैसल गुलजार ने दरबार फरीद पर हाजिरी दी और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उनका कहना था कि दरबार पर 1000 एहलकार फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट की एसओपीज है उसके मुताबिक ही सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इनके चलेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के तकरीबन 1000 बंदे जो हैं हमारे यहाँ पे डिप्यूट हैं। उर्स के पहले रोज अजमत फरीद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मजहबी स्कॉलर्स ने ख्वाजा गुलाम फरीद की जिंदगी पर रोशनी डाली। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा का कहना था कि नौजवानों को हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की जिंदगी पर अमल करना चाहिए। उन्होंने इस्लाम के फरोग में अपना अहम किरदार अदा किया। नौजवानों को बुजुर्गों को पढ़ना चाहिए। बुजुर्गों की जो तालीमात हैं वो आजकल के दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में और डिवाइड के दौर में बड़ी ज़रूरी हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जो पोइट्री है वो तो बहुत पॉपुलर है, सराइकी में भी पढ़ी जाती है, समझी जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील राजनपुर आसिफ इकबाल का कहना था कि दरबार फरीद पर कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल कराया गया। इज्तिमा से गुरेज किया जा रहा है। पूरे जोश, जज्बे और अकीदत के साथ हम ये उसकी जो तकरीबात हैं वो मनाएंगे, लेकिन साथ साथ लोगों की सेहत और उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कोरोना एसओपीज़ को भी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करने देंगे। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने अजमत फरीद कॉन्फ्रेंस में इख्तितामी दुआ कराई। खुश थी फरीदा शादवल, डुखणे कुना कर यादवल, ए झोका थीसन आबादवल, ए ने नवासी हिक मणी,
कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। दूसरी जानिब बहावलपुर में हजरत ख्वाजा मुकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर उर्स की निस्बत से दुआ का एहतमाम किया गया। 246वें उर्स की तमाम तकरीबात कोरोना के बायस मंसूख की गईं, अलबत्ता दुआ की महफिल सजाई गई। रिपोर्ट करेंगे महमूद ज़हीर। बहावलपुर के खानगाह शरीफ में हजरत ख्वाजा मुकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के 246वें उर्स की तकरीबात सजाई गई। तकरीब की सदारत मियां शुएब अवैसी ने की। उनका कहना था कि तकरीबात को कोरोना SOPs के बायस महदूद रखना पड़ा। 246वां उर्स दी तकरीबात हैं, लेकिन तकरीबात असां कीतन और इंतहाई मुख्तसर कोरोना दी वजह तो कीतन। कुछ फैमिली मेंबर वनते गुसल भी दीते और पहले इफ्तिताह भी कीते और ख़त्म शरीफ दे कीते जरा तकरीबात सारे थे। असां अपने मुरीदैन को आख्या कि जी अपने अपने घरें ख़त्म ले दो। दरबार पर सिंध और कराची से भी हजारों की तादाद में अकीदतमंद आए, जिन्होंने दरबार पर हाजिरी दी और दुआए खैर में हिस्सा लिया। हम लोग सब कराची से हैं और एक वाहियाना अकीदत है हमें ख्वाजा मुकमुद्दीन सिरानी साहब से, और यहाँ आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ के लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। हमने ख़त्म शरीफ अपने डेरे में रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर आफियत से और उसकी तकरीबा इख्तिताम पजीर हुई हैं। उस पर मकामी ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, लंगर को खाया और तकसीम किया। कोरोना के बावजूद हजारों की तादाद में सुबह सिंध और कराची से ज़ायरीन का ख्वाजा मुकमुद्दीन सिरानी की दरबार पर आकर दुआए खैर में शामिल होना उनकी अकीदत का इजहार करता है। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद ज़हीर, खानगाह शरीफ, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में किरदार साजी के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कैरेक्टर बिल्डिंग माहिरीन ने शिरकत की और खिताब किया। ये रिपोर्ट देखिए। गाजी खान जिला कौंसिल में किरदार साजी के हवाले से वर्कशॉप का इनकाद किया गया। तहरीक इंसाफ की MPA डॉक्टर शाहीना खोसा ने खुसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने मदीना की रियासत का नारा लगाया। मदीना की रियासत में माशरे की किरदार साजी की गई। इस वक्त भी माशरे की किरदार साजी की जरूरत है। पूरे मुल्क को बनाना है तो पहले इंसानों को बनाए। इनफरादी और इज्तमाई तौर पे अगर आप अपनी कोई फलाह चाहते हैं तो फिर फर्द से शुरू करें, उसकी तरबियत से। रियासत मदीना जैसा एक मुआशरा बनाना है तो वहाँ जो एक ही काम हुआ था किरदार साजी, उसको शुरू करें। तो मैं बहुत मशकूर हूँ मोहम्मद नवाज और उनकी बेगम मैडम आमना नवाज की कि वो यहाँ तशरीफ लाए हमारी दावत पर। नए पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत वर्कशॉप में किरदार साजी के हवाले से लेक्चर्स और खुद एतमादी बढ़ाने के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। यकीन से कहता हूँ तकरीबन पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मैं जाता रहता हूँ, लेकिन जो पोटेंशियल मैं दूसरी दफा आ चुका हूँ, वैसे तो पिछले साल भी आया था, इन लोगों के अंदर है ना, जो कल से हम इस मिट्टी के अंदर बीज लगा रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत बड़े दरख्त बनने वाले हैं। वर्कशॉप में नौकरी पेशा खवातीन और हजरात भी शरीक थे, जिन्होंने दरपेश मसाइल पर बात की और हल भी दरियाफ्त किया। बेहतरीन माशरे की बुनियाद किरदार साजी से होती है। इस बात को अमली जामा बनाने के लिए डेरा गाजी खान में 3 रोजा वर्कशॉप जारी है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मौल, डेरा गाजी खान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर ड्रिंक स्टेडियम में कायम ई लाइब्रेरी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ड्रंक स्टेडियम बहावलपुर में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हमदुसना और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। कमिश्नर जफर इकबाल ने कहा कि ये मौका हमें किस्मत से मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खुलकर बयान करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मैं तो उनका अदना सा खादिम हूँ। वो क्या कहते हैं कि तमाम दुनिया के दरख्त कलम बन जाए और समंदर स्याही, तो उनकी सिफ्त बयान नहीं की जा सकती। बस गुजारिश ये है अल्लाह ताला से कि हमें उनकी सुन्नत पर, उनकी सीरत पर कारबंद रहने की तौफीक इनायत करें। कमिश्नर जफर इकबाल ने कहा तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस हफ्ते में बाकसरत दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। मगरिब को इस्लामोफोबिया हो गया, जिसकी बड़ी वजह इस्लाम का पूरी दुनिया में तेजी से फैलना है। मुसलमानों का कन्वर्सली क्या है कि जब तक ईमान ही कंप्लीट नहीं होता, जब तक 1,24,000 पैगंबर जो हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश तशरीफ लाए, हमारा उनके ऊपर ईमान ना हो जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी को दीन को बुरा मत कहो ताकि तुम्हारे दीन को ना कहे।
लेकिन हमने जब्त का दामन नहीं छोड़ना। कमिश्नर जफर इकबाल का कहना था कि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से भी अपनी जिंदगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुजारें तो यही इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। कैमरामैन सकलैन के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। डीपीएस स्कूल डीजी खान के तलबा ने शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली। प्रिंसिपल, तलबा और स्टाफ ने शिरकत की। मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट देखिए। में भी हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। डीपीएस स्कूल के तलबा की जानिब से शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत प्रिंसिपल मेजर रिटायर्ड आजम ने की। जो हमने हफ्ता शान रहमतुल आलमीन मनाया है, हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमारे नबी की शान इतनी ज्यादा है कि हम इसमें किसी भी आदमी को एक आयोटा के बराबर भी हम कोई बात कहने की इजाजत नहीं देंगे। हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैली में डीपीएस स्कूल के तलबा और स्टाफ ने शिरकत की। शुरका ने शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पोस्टर और बैनर्स उठा रखे थे। तलबा का कहना कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अजीज हैं। हमें बहुत मोहब्बत है। ठीक है, रैली का मकसद ये है कि हम दूसरों ममालिक को बताना चाहते हैं कि हमारे नबी की शान कितनी बड़ी। रैली के शुरका ने पुलिस लाइन रोड से डीपीएस स्कूल गेट तक पैदल मार्च किया। इस मौके पर दरूद सलाम के नजराने भी पेश किए गए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, डेरा गाजी खान। मुल्तान में चुगताई लैब ने डायबिटीज केयर प्रोग्राम का आगाज कर दिया। केयर प्रोग्राम के तहत डायबिटीज के शिकार मरीजों के केयर कार्ड बनाए जाएंगे। केयर कार्ड वाले मरीजों को इलाज में 50% रियायत दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। मुल्तान में चुगताई लैब से ज़्यादतीस के टेस्ट कराएं और 50% तक रियायत हासिल करें। चुगताई केयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में मुनक्किद की गई। केयर प्रोग्राम के तहत शुगर के मरीजों के केयर कार्ड बनाए जाएंगे। केयर कार्ड के तहत मरीजों को टेस्टिंग और इलाज के लिए 50% तक रियायत हासिल होगी। डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों को इस मर्ज में मुब्तला हैं और नस्ल दर नस्ल ये मर्ज ट्रांसफर हो रहा है और इस हवाले से हम इन मरीजों को रिलीफ देना चाहते हैं। उस हवाले से जो डायबिटीज से रिलेटेड टेस्ट हैं, हमने नेशन वाइड एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे इस टेस्ट के ऊपर उनको 50% तक रियायत हासिल होगी। माहिर अमराज शुगर डॉक्टर फैसल मसूद का कहना था कि चुगताई लैब ने शुगर के मरीजों के लिए इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया है। मजबूरी तौर पर इस बीमारी की 2 इकसाम और तरीका इलाज है। डॉक्टर्स को मरीज के असल सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। चुगताई लैब की पूरी टीम इस इनकलाबी प्रोग्राम पर दाद की मुस्तहिक है। चुगताई जो करने जा रही है कि जैसे पेशेंट डायबिटिक पेशेंट के लिए कार्ड का जो स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक इनका जज़ा जो है दुनिया में और आखिरत में इन लोगों को देगा, ला देगा। बट दिस इज वेरी गुड थिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हजारों रुपए के टेस्ट हम नहीं करवा सकते। So I think this is something very good. चुगताई केयर कार्ड पर HbA1 टेस्ट पर 40%, ब्लड शुगर टेस्ट पर 50%, क्रिटेनियन टेस्ट पर 25%, जबकि यूरिया टेस्ट पर 25% रियायत हासिल होगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। और डेरा गाजी खान में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर सरताज गुल का कहना था कि बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले जानवर हैं। फिर बैतुल माल पंजाब के ज़ेर एहतमाम डेरा गाजी खान आर्ट काउंसिल में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। वफाकी वजीर सरताज गुल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कसूर वाक़े पर मीडिया ने जिम्मेदारी अदा की। अफसोस है कि हमारे माशरे में अभी भी बच्चों से ज्यादती के वाक़यात हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान बच्चों से ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देने की तजवीज देते हैं। हमारे लोग जब वही चोर, डाकू, लुटेरे और रेपिस्ट, किलर जब बीवी का इस तरह का निशान लेके निकलते तो हमारे लोग आके उसको हार पहनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, उनके रास्ते में फूल बिछाते हैं। तो सोचे कि हमारे माशरे को क्या हो गया, हम इस माशरे के नंबरदार नहीं हैं। तकरीब में चेयरमैन पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक, MPA डॉक्टर शाहीना खोसा, कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद, RPO मोहम्मद
फैसल राना, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर शाहिद नियाज और समाजी रहनुमा महमूद हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में परफॉर्म करने वाले बच्चों में शील्ड और असनाद तकसीम की। कैमल जोकी के बच्चों में 72,000 रुपए फी कस के हिसाब से 12,24,000 रुपए की इमदादी चेक तकसीम किए गए। चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन को कि उसके सिलसिले में जो एक्टिविटीज़ हैं हर साल याद दहानी करवाई जाती है कि बच्चों के क्या हकूक़ हैं, सोसाइटी ने उनके साथ किस तरह का सलूक करना है, उनकी किस तरह हिफाजत करनी है, उनके बहबूद के क्या हवाले हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शानदार प्रोग्राम बच्चों के हवाले से आज उन्होंने अरेंज किया और बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बच्चों की मासूमियत जो है उसको कायम रखना पेरेंट्स का बल्कि माशरे के हर फर्द का। शुरका का तकरीब में कहना था कि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। हमारे बच्चे दुनिया में किसी भी मुल्क के बच्चों से कम नहीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सोशल वेलफेयर के आज इस प्रोग्राम में मुझे आके बहुत खुशी हुई है कि ये जो प्रोग्राम आला सतह पे होते थे, लाहौर या फैसलाबाद में होते थे, आरटीजी खान में ये प्रोग्राम हो रहा है, बड़े सतह पर हो रहा है और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब का मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अहम शख्सियात ने कहा कि हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत बच्चों की तरक्की, तालीम, सेहत की देखभाल और इनके हकूक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब के साथ साथ पूरे डीजी खान में इस वक्त इश्तिहारी कैंपेन के जरिए बच्चों की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। मुल्तान में मारूफ सनतकार अल्ताफ शाहिद की साहबजादी की रुखसती की तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ सनतकार अल्ताफ शाहिद की साहबजादी की रुखसती की तकरीब मुल्तान के निजी मैरिज हॉल में मुनाकिद की गई। तकरीब में मारूफ सनतकार आसिफ मजीद, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी आसिफ अली, मारूफ सहाफ़ी इफ्तिखारुल हसन, आसिफ न्यासी और अली खान शरीक हुए। तकरीब में बलोच फार्मा के असर बलोच, ताजे रहनुमा एहतशामुल हक, मुमताज बाबर, पोलका फूड्स के चेयरमैन चौधरी जुल्फ़िकार अली अंजुम, नून लाइन्स के क्लब के एजाज शाह, मोहम्मद अफजल और साबिक MPA शौकत बौसर ने भी शिरकत की।